Assalamualaikum everyone, welcome back to the biochemistry lab। देखो मेरी बात सुनो, एक टॉपिक पढ़ा हमने RFT, दूसरा टॉपिक पढ़ा सीरम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, ऐसे समझो सीरम इलेक्ट्रोलाइट ना RFT का हिस्सा था। अब हम आगे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे, डायबिटीज़ पे, जिसका नाम सुनते ही बच्चे थड़थड़ाना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है, बड़ा ही मुश्किल, लेकिन सबसे आसान ही है। सच्ची बात है, मज़े की चीज़ बताती हूँ। ठीक है, डायबिटीज़ बेटा होता, ये देखो ना, मेरा टॉपिक ये नहीं है मैं आपको पूरा पढ़ा दूँ। मेरा टॉपिक ये है बस मैं बायोकेम का ना, बायोकेमिस्ट्री लैब है ना, उसका मैं आपको कंसेप्ट दूँ, उसकी मशीन का बताऊँ। अभी इसकी मशीन में और भी टॉपिक्स आते हैं, हम डिटेल और लेक्चर्स होंगे जो हम CP में पढ़ेंगे। बस मैं एज ए ओवरऑल इंटरव्यू के लिए बता रही हूँ, जो पूछा जाता है तकरीबन, या एक स्टूडेंट को या एक सीनियर को या एक जूनियर को, किसी भी उसको ना पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ना हम क्या आ जाते हैं डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ होती क्या है, जो ब्लड है ना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाना, वो सेल्स को ना मिल रही हो। अब हमने ये बचपन में पढ़ा था यार, सच्ची बात है, बचपन में पढ़ा था, मुझे अब समझ नहीं आती मैं क्या ही कहूँ इसको। इंसुलिन जो है ना मेंटेन करता है, वो क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड से निकाल कर सेल्स को देता है, और सेल्स फिर क्या रहता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो ज़िंदा रहते हैं। अच्छा, अब यही क्या होता है, इंसुलिन नहीं होता या इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं होते, वो वर्क सही से नहीं करता और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है और सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। इसकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं बच्चों, ठीक है, आपको पता होगा। टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन नहीं बन रही, पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहे। दूसरी में क्या होता है कि इसके सेल्स में ना रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के, वो डिटेक्ट करते हैं। इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं है, इंसुलिन भी है पड़ी, ग्लूकोज भी है पड़ा, लेकिन वो नहीं जा रहा सेल्स के अंदर, मतलब रेजिस्टेंट हो गए हैं सेल्स। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा भी और टाइप्स होती हैं, पता है तुम लोगों को। अब मैं बताती हूँ तुम लोगों को, ज़्यादा परेशान नहीं होना। आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है, डायबिटीज़ को 3P से याद कर लो। 3P का मतलब क्या हुआ, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेगिया। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी नहीं है, क्या भला कंसेप्ट हम यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे, अच्छा ये आप ना उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है, ऐसे तुम लोग भी अपने नोट्स बना लो, कभी ये बातें भूलेंगी नहीं। सही बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लैब टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, अच्छा पोलीयूरिया क्या है, एक्सेसिव यूरिनेशन। क्यों हो रही है एक्सेसिव यूरिनेशन, सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, जब ना ग्लूकोज इतना हाई हो गया है ब्लड में और वो सेल्स को नहीं मिल रहा, तो वो एक्सक्रीट आउट करेगी ना किडनी, हमारी किडनी उसको निकालेगी। जब ना ग्लूकोज कभी भी अकेला नहीं जाएगा, वाटर को साथ मिला के जाएगा। जब वाटर जाएगा, हम जैसे ही पानी पियेंगे, उसने ग्लूकोज को उठाया वाटर ने और खुद एक्सक्रीट हो गया, तो यूरिनेशन ज़्यादा हुई ना, पिशी आपको ज़्यादा आएगी ना। नंबर 1 बात, जब आपको यूरिनेशन ज़्यादा होगी, वाटर निकल रहा है, जो हम पी रहे हैं निकल रहा है, तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी, उसको क्या कहेंगे, पोलीफेगिया कह देंगे, सॉरी डिप्सिया कहते हैं। डिप पानी में डिप नहीं होता, उससे याद कर लो, डिप्सिया। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, आपको ना भूख ज़्यादा लगेगी। क्यों लगेगी भाई, सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही, ग्लूकोज नहीं मिल रहा, सेल्स सिग्नल भेज रहे हैं मुझे खाना दो खाना दो, सिग्नल तो भेज रहे हैं, भूख तो लग रही है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रही क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गए। ठीक है, यहाँ ब्लड में तो आ गया लेकिन यहाँ तक नहीं आ रहा, लेकिन वो फिर भी सिग्नल भेज रहे हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो वरना मैं मर जाऊँगा, मगर उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो आपको ज़्यादा भूख फील होगी, उसको पोलीफेगिया कहते हैं। और जब सेल्स को नहीं मिलेंगी तो वो मरना शुरू हो जाएंगे और बंदा वीक हो जाएगा, बस यही बात है। पोलीयूरिया एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, जब वाटर निकल जाएगा बॉडी से, आपको प्यास लगेगी और सेल्स को क्योंकि खाना नहीं मिल रहा, ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो आपको भूख फील होगी और वेट लॉस होगा। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पर, परेशान नहीं होना। टाइप 1 का मैंने आपको बता दिया, टाइप 2 होती है
मोडी होती है और लाडा होती है। मोडी लाडला बच्चा है ना, वो मूड बनाता है, ऐसे याद कर लो। अच्छा, ये एडल्ट्स में होती है। आजकल बहुत सारे नौजवानों को शुगर है। और मज़े की बात बताऊं तो मैंने खुद भी अपना शुगर का टेस्ट कराना है और मैं 22 ईयर्स की हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शुगर है, क्योंकि मुझे रात को इतनी यूरिनेशन होती है, यूरिनेशन हो, साथ में मुझे भूख बहुत लगती है और साथ में मुझे एनर्जी भी अपनी फटीग बहुत फील होता है। मेन इसका सिम्टम यही आ रहा है। अच्छा, वो एनीमिया का भी होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे सिम्टम्स मेरे शो हो रहे हैं, अल्लाह करे तो ना हो। ठीक है, लाडा होती है। अब डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, जिसमें कीटोन ज़्यादा हो जाता है। आप ना कीटोएसिडोसिस टाइप 1 में भी होती है। वैसे इसको ना इतना वो ना लो, परेशान ना हो, जब पूरे टॉपिक्स पढ़ोगे ना तब याद हो जाएगा। अभी हम ना क्योंकि बायोकेमिस्ट्री लैब का एक कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को ऐसे लग रहा है बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। स्टार्विंग कंडीशन, जब ना आपको भूख नहीं, आप लोग ना कई बार डाइटिंग में होते हैं, तो जब आप डाइटिंग पे होते हैं तो हमारी बॉडी ना एनर्जी फैट्स को ब्रेक डाउन करती है। जितने फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं बस अपने जैसे जैसे फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वो कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं और कीटोन ज़्यादा हो जाता है, उसको कीटोसिड। जीडीएम क्या होता है आपने कभी सुना है? मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा ना रिश्ता हुआ है, मेरा रिश्ता जहाँ हुआ है ना, मेरी नंद है, उनको ना जीडीएम है। जीडीएम क्या? गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। मतलब जब भी उनको प्रेगनेंसी होती है ना, वो ना उनको जीडीएम हो जाता है, उनको शुगर हो जाती है। जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म, शुगर भी ख़त्म। अच्छा, और शुगर होती है उनको ना। अच्छा, एक ये चीज़ याद रखना है, उर्दू में मैं लिखा हुआ है, पता नहीं आपको मेरी राइटिंग समझ आया नहीं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में डायबिटीज़ पॉजिटिव आ रही है ना, तो इसका मतलब ये उसको जीडीएम नहीं है। जीडीएम स्टार्ट होता है सेकंड सेमेस्टर से। हार्मोन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है और डायबिटीज़ हो जाती है बंदे को। ठीक है, उसको हम कहते हैं जीडीएम। जीडीएम की बहुत सारी कॉजेज़ है। एक तो मेरी नन जो है ना, वो फैट है और उनकी एज ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट अब हुई हैं। ठीक है, आप 35 प्लस एज हो और आप मोटे हो तो आपको जीडीएम हो सकता है। ठीक है, परेशान नहीं होना इसको देख के। नेक्स्ट पेज आ गया है, कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक सी बातें आ जाती हैं। सबसे पहले तो हम जो पढ़ रहे थे ना उसी पे आता है। जीडीएम क्या है? गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायग्नोज होता है सेकंड सेमेस्टर में और इसके कॉजेज़ ये हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जेनेटिक भी हो सकता है कि किसी की ना उसमें आ रहा हो कि उनको प्रेगनेंसी में ना जीडीएम होना ही होना है। और ओवर वेट हो सकते हैं, ओबीज हो सकती है, मोटापा हो सकता है और एज ज़्यादा है। मैंने आपको बताया वो मोटी भी हैं और उनकी एज ज़्यादा है और वो फिर प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए उनको जीडीएम है। ठीक है, उसके बाद हम इसके टेस्टिंग पे आ जाते हैं। आप लोगों ने मेरे बच्चों सुना होगा, बल्कि पहले हम टेस्टिंग पे ना इस पेज पे आते हैं। परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा, एक मिनट गाइस। हाँ, अच्छा, अब परेशान बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले आपने ये देखना है भाई, डायबिटीज़ डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। आपने कभी अपने जब ना आपके घर वाले ग्लूकोज का टेस्ट कराने जा रहे हो ना, देखा करो फास्टिंग ग्लूकोज कराए या रैंडम ग्लूकोज कराए। उनको कहा जाता है भाई आपने पूरी रात कुछ नहीं खाना, जब सुबह आएंगे निहार मुँह आएंगे और आपने अपना टेस्ट कराना है, उसको कहेंगे हम फास्टिंग ग्लूकोज। रैंडम ग्लूकोज आप जाके लैब में बैठ गए, कहा ओए भाई हमारी ग्लूकोज चेक करो भाई। वैसे तो आप लोग तमीज़ से ही बोलोगे यार, वहाँ जाके बंदा तमीज़ से बोलता है, रिक्वेस्ट करता है। मैं तो एम ही एक्टिंग करी हूँ, तो फिर वो रैंडम ग्लूकोज हो जाएगी। HbA1c क्या होती है कि 3 मंथ्स पहले वाला जो हम टेस्ट मेजर करेंगे उसको HbA1c कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों, अब आप अपने दूसरे पार्ट में आ जाओ, ब्लड ग्लूकोज के टेस्टिंग में आ जाओ। ठीक है, रैंडम ग्लूकोज के ये आपको याद करना पड़ेगा और ये बेसिक्स ही है। 70 to 90 का अगर आया, 99 आया ना फास्टिंग ग्लूकोज, तो ये नॉर्मल में आता है। लेकिन अगर इससे आगे 125 तक आ गया तो इसका मतलब प्री डायबिटिक का मतलब आप डायबिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हो। आपको एहतियात बता दिया आपने, अब एहतियात करनी है वरना आप डायबिटिक पेशेंट हो जाओगे। ये इतनी सी बात है। रैंडम में क्या होता है, 140 होता है, इसकी रेंज क्या है प्री डायबिटिक की, ये इसको रट्टा मार लेना। HbA1c क्या है भाई कि ना एक टेस्ट होता है और ये अच्छा इसमें ना वॉइल्स का बहुत, वॉइल्स वाला टॉपिक अलग से है, वो मैंने आपको बताना है।
लेकिन अभी बस सुन लो कि ना हम जो फास्टिंग ग्लूकोज और रैंडम ग्लूकोज करते हैं वो कौन सी वाइल में करते हैं, येलो वाइल में। आपने देखा होगा यार, येलो वाइल, येलो ढक्कन होता है उसका। और HbA1c किस में, लेवेंडर वाइल में करते हैं। इसकी एक रीज़न है बच्चों, ये वाइवा में आ सकता है, ये आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये हर लैब टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट को पता होनी चाहिए ये बात। अगर आपको ये नहीं पता, इसका मतलब आप एक अच्छे लैब टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट या एक अच्छे मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो। अच्छा, आपको मज़े की बात है, येलो वाइल में क्या होता है, आ जाते हैं हम अपने लेक्चर पे। येलो वाइल में क्या होता है, येलो वाइल में हमारे पास क्या होता है, सीरम होता है। सीरम क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को ना अपने साथ बिठा लेता है, और फिर हम इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं। सेंट्रीफ्यूग करने के बाद 20 मिनट्स का वेट करते हैं। 20 मिनट्स का वेट इसलिए करते हैं, सेंट्रीफ्यूग से पहले 20 मिनट्स का वेट करते हैं जब सैंपल ले लेते हैं। क्यों, ताकि रेड ब्लड सेल्स बैठ जाएं। सेंट्रीफ्यूग जब होगा तो सीरम अलग हो जाए, प्लाज्मा अलग हो जाए, ठीक है। तो हम सीरम में का टेस्टिंग कर रहे होते हैं। जितने भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है ना, जो मैंने आपको RFT बताया, LFT बताया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट बताया, वो सारे येलो वाइल में कर रहे होते हैं। उसमें हमें सीरम की ज़रूरत होती है। लेकिन HbA1c वाहिद LFT का टेस्ट है, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट का है, जिसको हम पर्पल वाइल में करते हैं, लिवेंडर कहते हैं, जिसमें हम CBC कर रहे होते हैं, जिसमें ई डाटा होता है, ठीक है। ई डाटा होता है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमें रेड ब्लड सेल्स चाहिए होते हैं। रेड ब्लड सेल्स बैठना नहीं होता, उनको नहीं बिठाना होता। रेड ब्लड सेल्स क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि HbA1c हम मैयर ही रेड ब्लड सेल्स के करते हैं। आपको पता होगा रेड ब्लड सेल्स की लाइफ कितनी है, 120 डेज़ है। और हम ये एक महंगा टेस्ट है, और हम ये तब कंफर्म डायग्नोस करने के लिए करते हैं जब पेशेंट का डायबिटीज़ हमने कंफर्म करना हो कि बंदे को डायबिटीज़ है या नहीं। तो हम देखते हैं कि उसके रेड ब्लड सेल्स के साथ कितनी ग्लूकोज अटैच है। मैंने आपको बताया ना, ब्लड में होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाना डायबिटीज़ कहलाता है। अगर जितनी ज़्यादा इसकी ग्लूकोज होगी रेड ब्लड सेल के साथ, उसकी 1% निकाल देगा, उस टेस्ट को हम कहेंगे HbA1c। अगर 6.5 आ गई, इसका मतलब बंदा डायबिटिक है। अगर 5.7 है तो इसका मतलब बंदा नॉर्मल है, उसको डायबिटीज़ नहीं है। ये इसकी वैल्यू है, और ये बात आपने हमेशा ज़िंदगी में याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी। ये ऐसे कुछ एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आप पढ़ना चाहो तो ज़रूर पढ़ो। अब मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हूँ, ठीक है बच्चों। ये बड़ा इजी सीन हो गया। अब यहाँ तक सारी मुश्किल बातें मैंने कर ली हैं, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, ओवरनाइट फास्टिंग क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसका उर्दू में तर्जमा लिखा हुआ है। पता है क्या, हमें क्यों कहते हैं भाई रात को आपने कुछ नहीं खाना, फास्टिंग ग्लूकोज बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू रैंडम ग्लूकोज के। बेटा जी, इसलिए कहते हैं, हमारे ना सुबह टाइम स्ट्रेस हमें ज़्यादा होता है, गुस्सा बढ़ा आ रहा होता है, रात को हम सोए हुए होते हैं, रिलैक्स होते हैं, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स भी सोए हुए होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन्स ना ग्लूकोज को एक्टिव करते हैं, मतलब ग्लूकोज पर असर डालते हैं। रात को हमारे जब सोए हुए होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स काम नहीं कर रहे होते, तो ग्लूकोज पर वो असर नहीं डालते, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। ये एक वजह है। ग्लूकोमीटर क्या होता है, वो जो घरों में ऐसे ना पिन प्रिक करते हैं और हमारा ब्लड निकलता है, उससे हम ग्लूकोज को मैयर करते हैं। वो हमें ना यार 7 to 11% ना हाई ग्लूकोज बताता है। ये अब हम बेसिक सी बातें क्या है ये बताऊँ। हाइपोग्लाइसीमिया का होता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम होना, अगर 70 से कम है, क्योंकि उसकी नॉर्मल रेंज क्या है 70 to 99, ठीक है। OGTT क्या है, ये तो बकवास सा टेस्ट है, ये कोई वैल्यू भी नहीं रखता, पता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। बंदा आया लैब में, उसको ग्लूकोज पिलाने से पहले उसका ग्लूकोज लेवल मैयर किया, फिर ग्लूकोज पिलाया उसको, फिर दोबारा मैयर किया, और ये 3 दिन तक लगातार करते हैं। और हम ये पहले करते थे, अब नहीं करते, ठीक है। ये भी 2-3 छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, ये आप देख लो। चुगताई लैब बहुत अच्छी लैब है। क्यों लैब भाई, वो डेल्टा चेक देता है। डेल्टा चेक क्या है, डेल्टा चेक ये होता है, ये तो RFT का लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है भाई। डेल्टा चेक ये है कि वो एक ना, आपने जितने भी टेस्ट कभी उनसे ज़िंदगी में करवाए हो, आपने ना
2022 में उनसे टेस्ट कराया था, उनके पास रिकॉर्ड है। 2022 की 10 डे मंथ में करवाया था, उनके पास रिकॉर्ड है। फिर आपने और टेस्ट कराया, उनके पास रिकॉर्ड। फिर वो ना आपको कंपेयर करके दे देते हैं। देखो ये अनपढ़ा भी समझ जाएगा, मेरा पहले ये टेस्ट था फिर ये, मतलब आपने उनके पास टेस्ट कराने गए, वो ना एक रिकॉर्ड रखते हैं, आपने पिछले उनसे कौन कौन से टेस्ट कराएं, कैसे कैसे कराएं, तो वो उनको पूरा देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है एक लैब की। और चुगताई लैब को इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है ना, उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है कि बहुत अच्छी लैब है। डेल्टा चेक एक लैब में, अगर आप लोग कभी अपनी लैब बनाओ तो उसमें डेल्टा चेक ज़रूर रखना, ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज, डायबिटीज़, यही कुछ था डायबिटीज़ में, उसकी टाइप्स थी भाई। ब्लड ग्लूकोज में हमारे पास जो टेक्नीशियन के टेक्नोलॉजिस्ट को क्या पता होना चाहिए, हम कौन से टेस्ट कराते हैं। हम फास्टिंग ग्लूकोज कराते हैं और रैंडम ग्लूकोज कराते हैं, जो कि हम येलो ऑयल में लेते हैं, और HbA1c करवाते हैं, जो बहुत महंगा नहीं, मतलब उनसे महंगा टेस्ट है मगर अच्छा टेस्ट है। 3 मंथ्स का हम उनका देखते हैं कि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कितना है, और वो परसेंटेज में हम मैयर करते हैं, और वो हम लिवन डर वॉइल में मैयर करते हैं। और बस यही पढ़ा है हमने, और कुछ भी नहीं पढ़ा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब हमारा और टॉपिक आ गया है बायोकेमिस्ट्री में। एक और हम टेस्ट कराते हैं जिसको LFT कहते हैं। ये रीनल फंक्शन टेस्ट के साथ साथ मिलता जुलता है। अच्छा, इसकी लीवर के टॉपिक जब हम केमिकल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे ना, तब ही हम देखेंगे AST का क्या इफेक्ट है। ये अभी ऐसे आप लिख लो और इनकी वैल्यूज़ भी याद कर लो। लीवर फंक्शन टेस्ट में AST होता है, ALT होता है, AST होता है। ALT मोस्ट स्पेसिफिक है लीवर फंक्शन टेस्ट के। एक बार वाइवा में ना क्वेश्चन पूछा था कौन सा ऐसा टेस्ट है जो बहुत स्पेसिफिक है लीवर से, तो वो ALT है, हमेशा याद रखना। इसकी रीज़न आपको केमिकल पैथोलॉजी में बताएंगे, ठीक है। ये वही मैंने वाइवा वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एमी, ठीक है। अब LFT क्यों कराते हैं? क्योंकि एक लीवर हमारा ऑर्गन है, वो हमारे कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन से फंक्शन? ये पढ़ लो, ये फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। आपने खुद पढ़ना हो तो मैं लेक्चर क्यों देती यार। ये डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, बचपन से पढ़ना है। तमाम प्रोटीन्स लीवर पढ़ा रहा होता है तकरीबन। हमारी यूरिया साइकिल करता है, यूरिया की सिंथेसिस करता है, आयरन की स्टोरेज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। जॉन्डिस क्या होता है? आपने पीलापन देखा होगा, जॉन्डिस जिसमें बिलीरुबिन ना ज़्यादा हो जाती है। ये भी टेस्ट किस में आता है? LFT में आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बेटा इसमें वही बात है जो मैंने आपको RFT में बताया। प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है, और हेपेटिक जॉन्डिस, और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। प्री हेपेटिक लीवर से पहले जो मसला आ रहा है ना, उसकी वजह से जो जॉन्डिस हो रहा है ना, उसको हम प्री हेपेटिक कहेंगे। हेमोलिसिस हो रही है वो ना, ये आपको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप सुन लो, कंसेप्ट बिल्डअप कर लो कि प्री हेपेटिक क्या होगा। लीवर से कोई भी मसला आ गया यार, ये जो पीछे वॉइस आ रही है इसको इग्नोर करो, ये हर घर की कहानी है, ठीक है, मिडिल क्लास के वो भी। अच्छा, प्री हेपेटिक बेटा जी क्या हुआ कि लीवर से पहले ना, लीवर से, यहाँ मैं आपको अपने नोट्स पे बता दूँगा बेटा जी, लीवर है मेरे पास। लीवर से पहले ब्लड की बहुत हेमोलिसिस हो रही है, तो फिर मतलब ब्लड नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से लीवर में मसला आएगा, और उसकी वजह से बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से जॉन्डिस होगा, ठीक है। जब जॉन्डिस होगा तो हम उसको प्री हेपेटिक कहेंगे। लीवर से पहले मसला, अगर लीवर में ही मसला है कि लीवर का काम क्या है, वो ना जो हमारी बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन क्या है? रेड ब्लड सेल्स जब टूट जाते हैं ना, तो वो बिलीरुबिन रिलीज़ करते हैं। पढ़ा होगा आपने आयरन वाले टॉपिक में, फिजियोलॉजी में। अच्छा, बिलीरुबिन रिलीज़ करते हैं। बिलीरुबिन ना हमारी बॉडी से एक्सक्रीट किडनी ऐसे नहीं कर सकता, वो क्या करता है, इसको अटैच करता है प्रोटीन के साथ, और मतलब कॉन्जुगेट बनाता है। ये अनकॉन्जुगेट होती है और इसको कॉन्जुगेट बताता है। अच्छा, पोस्ट हेपेटिक क्या होगा? अगर ना लीवर के बाद कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है और बिलीरुबिन ना रिलीज़ नहीं करने दे रहा, तो इस नहीं हो रहा, और बिलीरुबिन ज़्यादा हो रहा है जिसके जैसे जॉन्डिस हो रहा है, उसको हम पोस्ट हेपेटिक कहेंगे, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं बच्चों, ये हमारी केमिकल पैथोलॉजी की जो बुक है उसमें ये टेबल बनी हुई है, आपको वहीं से याद करनी है, ठीक है। अभी रट्टा लगाएंगे हम केमिकल पैथोलॉजी, अभी बस समझ लो, कंसेप्ट बिल्डअप कर लो कि होता क्या। अच्छा, यहाँ तक हमारे LFT ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा 5वां टॉपिक है लिपिड प्रोफाइल का। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके गाइस।